राम जी महाराज, स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज, सुसदेव सत्य सनातन हमरे पर प्रकाश के दायक सद्गुरु राम, अनंत कोटि जन सायकी ताई करुण प्रणाम। परम कीर्तन गुरुदेव तीनों काल के संग चरण वंदन सोंज मिली रामजना, सोंज मिली सद्गुरु मिला, मिला भजन का भेद परम, शब्द पाएगा मिल रहे क्या करे गुरुदेव। सुन चर्चा हरि भक्ति की, गिरत जाए संसार, सतगुरु गाजे सिंह जो भेड़न सहे विराज। भेड़ बिड़क वाड़े गई, भेड़ी हुई दिल लाई, नाम चरण कैरी बच्चा चरणों लागिया। सुगुरा को सद्गुरु शब्द लागे अमृत रूप, गुरा को भावे नहीं उल्टा होई राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए राम प्रेमी सज्जनों, वाणी जी में बहुत ही बढ़िया बात आई है। सोंज मिली, सदगुरु मिला और मिला भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करेंगे। तीन चीज आपको प्राप्त हो गई, उसके बावजूद भी जीव भजन में नहीं लगता है, तो उससे बड़ा अभागा जीव और कोई हो नहीं सकता। सबसे पहली बात आई सोंज मिली। सोंज का अर्थ होता है सामग्री। अब पूरी सामग्री आपको प्राप्त हुई है मुक्त होने के लिए, पूरी। महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, साहित्य अध्ययन के लिए आंख मिली, ज्ञान सुनने के लिए आपको कान मिला, ज्ञान को समझने के लिए आपको दिमाग मिला, ईश्वर के प्रति भावों को प्रकट करने के लिए आपको हृदय मिला, नाम सुमिरन करने के लिए जीभ मिली है। तो सोंज यानी सामग्री तो पूरी मिली। अब ये सोंज तो मिल जाए, लेकिन सद्गुरु ना मिले तो सही तरीका नहीं मिलेगा, मंत्र नहीं मिलेगा, परमात्मा का मार्ग कुछ समझ में नहीं आएगा। सद्गुरु नहीं मिलेगा तो न ईश्वर का मार्ग कुछ समझ में आता है जीव को, और न राम नाम तारक मंत्र का मार्ग कुछ समझ में आता। नई साधना करने की पद्धति जो है, सही ढंग से जो साधन किया जाता है, न वो तरीका समझ में आएगा, न आत्मानुभूति किस प्रकार होती है, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, आत्मा की आंखें कैसे खुलती है,
उस दिव्य प्रकाश के अंदर स्वयं का साक्षात्कार करके फिर आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार होता है, ये सारी युक्तियां भी बिना गुरु नहीं मिले। तो अब मान लो कि भाई सोन सामग्री पूरी मिली और सदगुरु भी मिले, मंत्र भी मिला, दीक्षा मिली, भजन करने की युक्ति भी प्राप्त हुई, अंतर यात्रा का उपाय भी मिला, उसके बावजूद भजन साधन में नहीं रखते। सोच मिली, सदगुरु मिला, मिला भजन का भेद, भजन करने का भेद भी प्राप्त हुआ। अब शब्द पाए गाफिल रहे, इतना कुछ मिलने के बावजूद भी साधक तत्परता पूर्वक भजन में नहीं लग पाए, तो उसके लिए गुरु क्या करे? उस जीवात्मा को गुरु कैसे तारे? तारने का जो उपाय है वो गुरु बताते हैं, उस उपाय को स्वीकार ही नहीं करते साधक, तो फिर तिरेगा कैसे? आप किसी बच्चे को कोई तैरना सिखाता है, तैरना सिखाता है, उस समय वो सिखाने वाला जो उपाय बताता है, उस उपाय को वो करता ही नहीं है, तो बच्चा तैरना सीखेगा क्या? कोई गाड़ी चलानी सीखता है तो उसको भी उपाय बताया जाता है, सिस्टम समझाए जाते हैं। अब वो सुन लेता, देख लेता सब कुछ, लेकिन वो उपाय करता ही नहीं, तो क्या वो गाड़ी चला पाएगा? तो मानव जीवन रूपी सामग्री आपको मिली, अच्छे कोई महात्मा भी मिल गए, भजन साधन की युक्तियां भी प्राप्त हो गई, नाम का महत्व भी समझ में आ गया, उसके बावजूद भी नाम स्मरण नहीं करते हो तो मुक्त हो जाओगे क्या? भाई आपको भोजन की महिमा भी सुनने को मिली, भोजन की सामग्री भी सामने, ऐसा मान लो भोजन बनकर के तैयार सामने है, आप खुद नहीं खाओगे जब तक पेट भरेगा क्या? कोई तकलीफ हुई है, औषधि तुम्हारे सामने रख दी गई है, अब खानी तो खुद को ही पड़ेगी, नहीं खाते हो तो बीमारी मिटेगी क्या? प्यास लगी है, पानी सामने पियोगे नहीं, प्यास बुझेगी क्या? तो फिर ये सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी साधक जब स्वयं सुमिरन नहीं करता है, तो फिर गुरु महाराज क्या करेंगे? यहां बात क्या आई, तो क्या करे गुरुदेव? अब उसको कैसे तारे? तो जो सामग्री ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है उसका पूरा सही उपयोग होना चाहिए। आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, ये सब हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ, इस सामग्री का हमें ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए। ठीक ठीक उपयोग का सीधा अर्थ है इस सामग्री को आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए? आत्म कल्याण। आंख से सदग्रंथों का अध्ययन करो, सत्पुरुषों का दर्शन करो, कानों से महात्माओं के द्वारा सत्संग सुनो, परम तत्व की बात को समझने की कोशिश करो दिमाग से, ईश्वर और गुरु के प्रति भावों से भावित हो जाओ हृदय से। तो जो सूझ, जो सामग्री मिली है उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो ये सूझ, ये सामग्री फिर से दोबारा परमात्मा आपको नहीं देगा। कोई अच्छी वस्तु आप किसी को देते हो और सामने वाला उसका दुरुपयोग करता है, तो आपका एक तो जी दुखता, दूसरी वो सामग्री फिर आप दोबारा उनको देना पसंद नहीं करें। भगवान ने कृपा करके मानव जीवन दिया,
बढ़िया जीवन दिया, ये पूरी सूझ पूरी सामग्री आपको आत्म कल्याण की दी और आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो। एक बात है, खाना पीना कमाना धन संग्रह करना, ये सब दुरुपयोग के अंतर्गत ही आता है। के दास सगराम मूड मिनका तन पायो, भजियों सृजन हार, कमायो सोयो खायो, खायो ने सोयो पशु कियो विश्यासु प्यार, आयो 84 भोगने फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ने त्यार नार गहली को जायो, के दास सगराम मूड मिनका तन पाए। मूड कहते अज्ञानी को। मानव जीवन तो मिला, जीवन पाकर के क्या किया, कमाया, कमाने वाली युक्तियां सब सीख ली। धन किस प्रकार कमाया जाए, उसके लिए जो उपाय सीखा उसमें कई वर्ष लगा दिए। आजकल जो पढ़ाई है ना, वो धन कमाने के लिए ही तो करवाई जाती है, अध्यात्म तो उसमें है ही नहीं। और फिर कमाने भी लग गए, कमाया फिर खाया फिर सोया, और इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोगों को भोगा, ऐश आराम की जिंदगी जी, लेकिन नाम सुमिरन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गया। वो बादल किस काम के जामे बूंद भर पानी नहीं, वो मानव किस काम का जिसके मुंह पर राम की वाणी नहीं। जो नाम का सुमिरन नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ। कबीर साहब का एक पद है जिसकी कुछ पंक्तियां, थारो ईरासो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे, थारो ईरासो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। ना कोई बैठो सत्संगत में, ना कोई हरि गुण गायो, ना कोई बैठो सत्संगत में, ना कोई हरि गुण गायो, पच पच मरियो बैल की नाई, सोए रहो उठ खायो, भजन बिना बावरे, थारो ईरासो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। थारो ईरासो जन्म, बड़ा सुंदर अवसर मिला परमात्मा की कृपा से। संतों ने लिखा, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानुष दे देवा ने दुर्लभ सो दे ही तो पाए। देवलक देवताओं को दुर्लभ वो अवसर आप हमें मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगूर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वो दुर्लभता से मिलने वाला अवसर सुलभ हो गए और इस अवसर को हम व्यर्थ हो रहे। व्यर्थ भी क्यों खो रहे हैं, झूठे प्रपंच में फंसकर। जिस दुनिया में आप आए हो ना, और जिसके लिए आप रात दिन फंसते हो, इस दुनिया में रहना नहीं है। अपने पहले वाले है क्या अभी? आगला मरिया जो तू मर जासी, ढिगलो हो जासी बानी हो, अटे रहना नहीं दे सवीराना रे, अटे रहना नहीं दे सवीराना। ओ संसार आट वालो मेलो, यो संसार आट को मेलो। और तो सांगे पड़ा उठ जाना रे, अट रहना नहीं दे सवीराना रे, अट रहना नहीं दे सवीराना।
मिले हो सबसे बिछड़ना पड़ेगा एक दिन। निश्चिंत होकर के मत सो, सावधान हो जाओ, चेतो और भजन में लग जाओ, नहीं तो बाजी हार जाओगे और अंत में रोने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो महापुरुष कहते सूंझ जो मिली है उसका सही उपयोग करो। सूंझ मिली, साथ में सदगुरु मिले, संत दास नरदेह दुर्लभ। संदास जी महाराज कहते पहला काम क्या? बोले नर्तन मिलना ही कठिन है। संत दास नरदेह दुर्लभ, पीछे दुर्लभ भेंट, महादुर्लभ सदगुरु मिलन, पीछे दुर्लभ अनेक। महादुर्लभ सदगुरु से मिलना होता, वो सदगुरु भी नहीं। भटकत भटकत नीट मिलो मानस तन अवतार, जो नीठा नीट मुश्किल से मिलने वाला नर्तन भी मिला, सदगुरु भी मिले। नाम का महत्व हर किसी के समझ में आता नहीं। भारती को 100 जन्म तक समझ में नहीं आया, वो नाम का महत्व भी आपको समझा दिया गया। और ये जो श्वास उश्वास भजन करने वाला तरीका है, ये खोज हमारे महात्माओं ने की है। इस ढंग से भजन करो जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। ये अच्छे अच्छे महात्माओं को भेद प्राप्त नहीं है, वो भी आपको मिला। कोई कोई संत जुगतिया जानी, जन संत दास मुगत भय प्राणी। कोई कोई महात्माओं में भी कोई एक संत ने ये युक्ति जानी। वो युक्ति जानने वाले संत मिले, आपको युक्ति वो प्राप्त हुई, उसके बावजूद गाफिल रह रहे हो तो आपको इंसान हो या पत्थर क्या हो। रामचंद्र जी महाराज ने कहा एक जगह, सो प्राणी जड़ रूप हियो पाषाण रे, जासु सो संवाद लगे नहीं ज्ञात रे। पत्थर के जैसा हृदय वो आदमी भजन में नहीं लग रहा है। आपका विवेक थोड़ा बहुत भी काम करता है तो आपको भीतर से जग जाना चाहिए और नाम सुमिरन में आज ही लगो, कल पर मत छोड़ो। आजकल करते करते तो कितनी जिंदगी खो दी है, वो भी जारी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी कि तुम भजन में लगोगे जब तक ये ठहर जाए। ये तो निरंतर जारी। आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, आज काल करता तका अवसर जासी चाल। आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल। ये कल तो कभी बंद होने वाला ही नहीं। तो आज लगो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यहीं से शुरुआत कर दो, जहां बैठे हो यहीं से। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। निश्चित भजिए, राम को तजिए नहीं, लगा एक क्षण के लिए भी भूलो मत। बैठने का अवकाश मिले, ध्यान में बैठ जाओ। और मान लीजिए चल रहे हो या कोई और कार्य में लग गए हो, उस समय जबान को चालू रखो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया दृष्टि साधु की या है उत्तम रीत। परसा गेले चालता, हाथा करता काम, हारो कहीं बिगड़े मुखसु कहता राम। मुंह से राम राम करो, इससे भी लाभ होगा। ध्यान से ही सुमिरन करते उसको परम लाभ होता है, वो अति उत्तम सुमिरन है। लेकिन जबान से नाम उच्चारण करते हैं उनको भी बड़ा भारी लाभ होता है। जी बनाया होए भलो, जपो कियो नहीं जा। रट रट रसना राम को हट हट हर सारा,
कट कट कर्म कपाट का झटपट पहुंचे धाम। नाम सुमिरन में लगोगे बहुत जल्दी परम धाम की प्राप्ति होगी। एक बात है, कोई 10-12 साल आदमी भजन करता है, परम पद को पा लेता है, अनंत जन्मों तक भटके, अनंत जन्मों, और वो काम 10-12 साल में हो जाए, ये ज्यादा टाइम थोड़ा ही है। और 10-12 साल तत्परता से जो साधक लगता है वो काम होता है, फिर आगे इनको जन्म लेना नहीं पड़ता, यात्रा ही बंद हो जाती है, मंजिल मिल जाती है। एक ऐसा आनंद का सरोवर है जहां आत्मा के जाने के बाद आनंद ही आनंद, उस आनंद का कोई वारा पार नहीं। ऐसे आनंद के सागर में इस आत्मा को प्रवेश मिल जाता है और फिर उस आनंद के सागर से कभी नहीं निकलेगी बात। ऐसा पद प्राप्त हो जाए 10-12 साल के सुमिरन में, तो क्या चाहते हो? अब 100 साल, लगभग 80-90 साल की जिंदगी में तत्परता पूर्वक 10-12 साल ईश्वर के निमित्त दे दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और तत्परता से इधर नहीं लगे तो ये जन्म व्यर्थ जाएगा और उसका परिणाम ये निकलेगा, अनंत जन्मों के लिए आत्मा भटक जाएगी और जहां जाएगी वहां दुख ही दुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख यही मिलता है इस शरीर में, वही पूरा नहीं मिलता। ये शरीर प्राप्त करने वाली आत्माओं को भी पूरा सुख नहीं मिलता, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी सुख, कभी दुख, कभी स्तुति, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी सत्कार, कभी सुविधाएं, कभी अभाव। ये जीवन इस प्रकार चलता रहता है। ये एक चलाचली का खेल है और इसके अंदर जो साधक सुमिरन में लगता है वो बाजी जीत जाता है। तो रामचंद्र जी महाराज परमात्मा सूंझ मिली, यानी मुक्त होने की पूरी सामग्री मिल गई आपको। सूंझ मिली, सदगुरु मिला, मिला भजन का भेव, समझ पाई गाफिल रहे। ये शब्द साधारण शब्द नहीं है। महामंत्र, तारक मंत्र, निज नाम, सतनाम, और जिस नाम के अंदर अनंत करतूत, अनंत करामात, अनंत सामर्थ्य, अनंत प्रकाश, अनंत ज्ञान, ध्यान, सब कुछ, वो नाम आपको प्राप्त हुआ। आप नाम का सुमिरन नहीं कर रहे, गाफिल रह रहे, क्या कर रहे? अपने ही पैरों पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी चला रहे, शब्द पाई गाफिल रहना। सदगुरु से धन पाई के धररा के गरमान, रामचरण दिन दिन घटे पद तो दिसे ना। साधना में नहीं लगोगे तो धन की वृद्धि नहीं होगी, घटेगा। सूंझ मिली, सदगुरु मिला, मिला भजन का भेव, शब्द पाई गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि महात्माओं की एकदम सच्चाई की खरी बात सुनते हैं, उनसे सहन भी नहीं, वो सुनना ही पसंद नहीं करते। सुनकर के भजन में लगना तो बहुत दूर की बात। स्वाता नहीं कही तो सुनकर के विपरीत होते हैं। ऐसा क्यों बता दिया? तो क्या महात्मा तुम्हारे अनुकूल बोले, तुम जैसा चाहो वैसा? वो अपने अनुभव से बोलते हैं। जिस तत्व की उन्होंने अनुभूति प्राप्त की है, जिस रास्ते पर वो चले, उनको मंजिल मिली है, वही बात वो करेंगे। दुनिया जिन रास्तों पर चलती है उन रास्तों का वर्णन संत नहीं करते, करते तो वो संत नहीं। दुनिया तो पूरी भ्रम के जाल में फंसी हुई है। भ्रम में फंसी हुई दुनिया को भ्रमित बातें अच्छी लगती है। 100 आना के मायने एक सूझ तो जाए,
वो तो बात देखी के आंधा माने ना। तो यहां नीचे वाली साखी के अंदर महाराज फरमाते हैं, सुन चर्चा हरि भक्ति की भिड़क जाए संसार। ये भिड़कना क्या? चमकना। जैसे कोई बैल चमक जाए, कोई गाय चमक जाए, भेड़े चमक जाए, कोई कारण से वो चमकते तो भागते। क्या होता है? भागते। तो संतों की जो बातें हैं, जब जिस समय वो भ्रम पर चोट करते हैं, उस समय भ्रम में फंसे हुए लोग सुनते हैं, तो कई लोग सत्संग में से उठ के चले जाते हैं। ये सत्संग हमारे काम की नहीं है, भी नहीं, क्यों? तुम भ्रम को छोड़ना चाहते नहीं, वो भ्रम की बात करते नहीं, तो तुम्हारा उनका तो मेल मिलाप होने वाला है ही नहीं, तो जाना ही ठीक रहे। क्योंकि यहां रहोगे तो तुम जो हो वो नहीं रह पाओ। तुम जिस भ्रम में फंसे हो, वो भ्रम ही तुम्हें अच्छा लग रहा। तुम जो कर रहे हो वही ठीक लग रहा है, वो नहीं कर पाओगे यहां रह गए ज्यादा टाइम तक। इसलिए वो ही करना है, तो उठ के जाना ही ठीक रहे। और यदि रास्ता बदलने के लिए तैयार हो तो फिर जाओ, मत रहो, चोट को सहन करो। सदगुरु चोट करे शिष्य ऊपर, सदगुरु चोट लगावे, हीरा रूप हिया का साचा जो जो कीमत पाओ। स्फटिक समान जगे सी कंकर, शब्द चोट नहीं सारे, हांजी हांजी मुंडा ऊपर पीछे और विचार। वो जब शब्दों की चोट करते हैं, उस समय हीरे के जैसे जो साधक होते हैं खरे, वो उनकी चोट को सहते हैं। लेकिन मान लो हीरे के नहीं चमकने वाला स्फटिक मणि का पत्थर है, उस पे चोट की तो क्या होगा? पत्थर टूटेगा। ऐसे संतों की बात सुनकर के बहुत से लोग संतों के पास जाना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि वो टूट गए। यदि ऐसा नहीं होता तो रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष का विरोध क्यों हुआ? वो तो एकदम विरक्त महात्मा थे। फकीरी लीनी ऐसी, कहूं मैं बखान जैसी, हाथ में हांडी एक राखी, गला में कंठा एक नाकी, निर्दावे विचरे जगमाई। इस हाल में रहने वाले महात्मा का विरोध हुआ, जिसके हाथ में केवल एक भिक्षा का पात्र है और पहनने के लिए जो कपड़े हैं उसके भी कारियां लगी हुई है, किसी से कुछ भी लेना नहीं, कहीं कोई आश्रम बना के रहना नहीं। ऐसे विरक्त महात्मा के लिए आदेश हो गया, देश छोड़ के चले जाओ यहां से। लोगों ने शिकायत की। अब उनकी शिकायत क्यों हुई आप बताओ? किस कारण से? क्या उन्होंने किसी का हक छीना? क्या उन्होंने किसी का हक छीना? और कोई समाज में अन्याय किया उन्होंने? जो एक दरबार के पास बहुत सारे लोगों ने जाकर के शिकायत कर दी और उन राजा ने भी आदेश कर दिया कि मेरे राज्य में न रहोगे। वो वहां से निकल गए तुरंत ये आदेश सुनते ही, और कोटारी नदी पर आए तो ध्यान ऐसा लगा 7 महीने उनको पता ही नहीं चला। 7 महीने की लगी समाधि, बैठे ध्यान में 7 महीने बीत गए। उधर रामसने ने जाकर के धरना दिया उदयपुर में, 6 महीने बैठे रहे, जब जाकर के सुनवाई हुई। 6 महीने बाद सुनवाई हुई तो बोले कि वो पाखंड करता है, सच लोगों को बहकाता, इसलिए वो नहीं रह सकता। रामसने ने कहा सच्ची बात कहने वाला वही महात्मा है। ये जितने लोग हैं भ्रम में फंसे हुए, झूठी बातें करने वाले, ये आपको आकर के शिकायत कर रहे हैं। इनके झूठ पर कुछ चोट हुई और वो ये लोग सह नहीं पाए, झूठ को छोड़ तो नहीं पाए, अपने झूठ को कायम रखने के लिए इन्होंने आकर के शिकायत की। कहते शास्त्रार्थ हुआ, वहां तो एक व्यापारी
महाजन दुकान करने वाला रामचंद्र जी महाराज का शिष्य है, और दरबार के वहां बड़े बड़े पंडित बुलाए गए काशी से, जिनको चारों वेद स्मृतियां आदि सब कंठस्थ, शास्त्रार्थ वह कई दिनों तक चला। लेकिन एक अनुभवी महापुरुष की कृपा देखो आप, जहां कहीं से वो प्रश्न करते और देवकर्ण जी के भीतर ऐसा अनुभव प्रकट हुआ, हर एक प्रश्न का जवाब दिया उन्होंने। आखिर वो विद्वान पराजित हो गए, कारण कि उनके पास ज्ञान था, वो सीमित ज्ञान था। घड़े में से पानी कितना निकालोगे आप? निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, पींदा आ जाए। लेकिन कुएं में से पानी आप निकालते जाओ, आप देखना एक तालाब भरा है, बरसात होती तब वो तालाब का पानी जेठ आषाढ़ का महीना आता है तब तक सूख जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन एक कुएं में थोड़ा सा पानी दिखाई देता, उसमें से चाहे जितना पानी निकालते रहे वो कभी सूखता नहीं। उस कुएं के अंदर से नीचे से सीर आती है। ऐसे अनुभवी महात्माओं का कनेक्शन ईश्वर से जुड़ा रहता है, इसलिए नित नया ज्ञान उनके भीतर अपने आप प्रकट होता रहता है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रयाग के दरबार के भी वो बात समझ में आई, और ये रामद्वारा बनाने के लिए जगह मिली, भिलवाड़ा स्थान। तो भ्रमित जो लोग हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, झूठ को सच मान करके बैठे हैं, पाखंड को वास्तविकता मान करके चल रहे हैं, ऐसे लोगों को संतों का ज्ञान कैसे भाएगा? और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं भाएगा। मैं कई बातें ताड़म तोड़ करके बोलता हूं, तो टालता हूं। मैं देखता हूं कि आपको कहीं चुभ न जाए, ताकि सच्चाई आप भी नहीं सुने। आपको पता है कि जो भी मंदिरों के निर्माण होते हैं, ये किसकी उपज है? एक पंडित और एक पैसे वाले। अच्छा, उसके अंदर जो ठाकुर बैठा तुम्हारा, वो मंदिर में बैठने के पहले कहां थे? पर्वत के अंदर। किस रूप में थे? फिर बनाया किसने उसको? एक सिलावट ने उसको जन्म दिया, कारीगर ने उस पत्थर के अंदर से मूर्ति निकाली, या किसी चित्रकार ने चित्र बनाया। ये सब तुम लोगों को ठीक लग रहा है, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं लग रहा है कि ये जो मंदिर बनाए हुए है, इनके भीतर चैतन्य के रूप में कौन बैठा है? जिस भीतर की चेतना के कारण आपकी आंख देख रही, कान सुन रहे, दिल दिमाग, ये शरीर ही एक मंदिर है, सही अर्थों में देखा जाए। देव सोई देवरो राम निरंजन देव। लेकिन इसके भीतर तो कोई जानी चाहता ही नहीं है ना, बार बार भाग रहे सब, और भीतर ले जाने की कोई बात करता है तो उसके दुश्मन बन जाते हैं। देई सोई राम निरंजन। अरे तुम अपनी आत्मा को अपने अलावा कहां खोजोगे? जब एक तरफ तुम अपने मुंह से कहते हो घट घट व्यापक राम, तो तुम्हारा घट खाली कैसे है? सर्वत्र है तो फिर ये जगह खाली कैसे हो गई? सब में है तो फिर तुम खाली कैसे हो? सब में है वो तुम्हारे में भी है, सब जगह है वो यहां भी है। और गीता कहती है, वाणी कहती है बात, फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। संपूर्ण गीता के 700 श्लोकों में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करें। उसके बावजूद झुकाव तो पूरा उधर ही है। निराकार की बात सुनने को राजी कहां? गीता तो कहती है सर्वत्र पाणि पादम तत्। उस ब्रह्म के हाथ सब जगह है, उस ब्रह्म के पैर भी सब जगह है, उस ब्रह्म का मुंह भी सब जगह है, उस ब्रह्म के कान भी सब जगह, सबको आवृत करके वही बैठा है। सब उसमें, वो सब में। जीवों को ब्रह्म से ओतप्रोत बनाने वाला ग्रंथ है, उसका भी अध्ययन नहीं करते, उसकी भी अवहेलना करते। न कृष्ण की मानते हो, न राम की मानते हो,
न किसी महापुरुष की, न अपने गुरु की, न किसी संत की, अपनी जिद्दी पर अड़े हुए। जाओ फिर नरक में, 84 तुम्हारे लिए वही मैदान है खुला। आते जाओ, जाते जाओ, जन्मते जाओ, मरते जाओ, भोगते जाओ कर्मों का फल। मुक्त होना है तो जब ही मुक्त होगे जब आप ये देखोगे परमात्मा सर्वत्र है। लेकिन ये बात लोगों को जमती नहीं। महात्माओं ने दृष्टांत क्या दिया? बोले भेड़चाल जगत है। क्या है? भेड़ों को चलते हुए देखा, एक के पीछे एक चलती है। कीड़ियों की नाल को देखा, एक के पीछे एक चलती है। ये कीड़े मकोड़े और भेड़ों के जैसे लोग हैं जो संतों की बात की अवहेलना करते हैं। सुन चर्चा हरि भक्ति की, बिड़क जाए संसार। सतगुरु गाजे सिंह, जो शेर जैसे गर्जना करते हैं ना, ऐसे महात्मा ब्रह्म ज्ञान की गर्जना करते हैं। फकीरी ब्रह्म ज्ञान को गाय, गरजे शेर शियालिया कांपे, भेड़ा जावे भार। फकीरी ब्रह्म ज्ञान को गाय। शेर की गर्जना से श्याल कांपता है, भेड़े भागती है। लेकिन शेर का बच्चा होता है, वो कहां जाता है? शेर की आवाज सुनकर वही भागता है क्या? भेड़ भिड़क द्वाड़े गई, भेड़ी होई बिल्ला, राम चरण कह रही बच्चा चरणों लागेया। जो शेर का बच्चा होता है वो कहां जाता है? वो शेर के पास में जाता है। वो डरता नहीं, भागता नहीं। ऐसे ही जो जिज्ञासु है, जिसको परम तत्व को पाना है, जिसको मोक्ष प्राप्त करनी है, जिसको राम तत्व का अनुभव करना है, जिसको व्यापक राम को समझना है, जिसको साधना में पारंगत होना है, जिसको अंतर यात्रा करनी है, वो जीव किधर जाएगा? वो सद्गुरु के चरणों में जाएगा। वो दूर नहीं जाएगा, भागेगा नहीं, वो निकट जाएगा और जाएगा वो कुछ पाएगा। रामचरण कहरी बच्चा चरणों लागे आए। अब एक बात बड़ी अच्छी बताई कि जो सुग्र है, गुरुमुखी है, जिज्ञासु है, जो सदगुरु की बात को समझ करके और ब्रह्म को छोड़ने के लिए राजी हो गए, ब्रह्म का त्याग। अरे भाई, झूठी चीज समझ में आती है, छोड़ो। सोना मान के बैठे, पीतल निकल गया, अब काहे को उसमें ममता। तो ऐसे जो जिज्ञासु है, उनको सदगुरु का शब्द कैसा लगता है? संतों का ज्ञान उनको कैसा लगे? सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप। सुग्र है, जिज्ञासु है, उनको कैसा लगेगा? गुरु महाराज का ज्ञान उनको अमृत के जैसा लगेगा। अमृत जीवन दान देता है, मरते हुए को बचाता है। नुगरा को भावे ने उल्टा हुई विडरूप। विडरूप का अर्थ जानते हैं? विपरीत होना, उल्टा होना। अच्छा, ऐसा कौन होता है? 18वें अध्याय में 3 प्रकार की बुद्धि में तामसी बुद्धि वाले को देखो आप, क्या बताया उसने? अधर्मम धर्मम, अधर्म को धर्म मानता है, सब अर्थों को विपरीत मानता है, उल्टी बात। उनको बातें अच्छी नहीं। एक शब्द है रामचंद्र महाराज, सुना देता हूं, अर्थ आप लगाते रहे। स्वेज कपड़ा तनो नकल सूटो सियो। आजकल प्लास्टिक के तोते आते हैं, एकदम तोते के जैसा लगता है। आजकल लोग कहें भागवत में कहे सुखदेव की जगह तोता ने बैठा, बाप का जीव ने क्यों सताओ, पिंजरा में गाल बैठा है जी, और वो नहीं मिले तो बस वो प्लास्टिक और लाल लटका देगी और सुने। अब उनके सुनने से क्या लाभ होगा? उसको लाभ होगा, तुम सुनने लायक हो, तुम सुनो, सुनना ही है। स्वेज कपड़ा तनो नकल सूटो सियो।
हरे कपड़े से एकदम तोता के जैसा तोता बाया पहले हाथ से बना देते। रामचंद्र जी महाराज के टाइम में इतना प्लास्टिक का वो चलन नहीं था, इसलिए उन्होंने दृष्टांत क्या दिया, कपड़े के तोते का। स्वेज कपड़ा तनो, अच्छे कपड़े का, नकल सूटो सियो, ताई मंजार नहीं चोट गाल। बिल्ली का आहार है क्या, तोता हो, चिड़िया हो, कोई भी जानवर को पकड़ लेती, कबूतर हो, है ना? लेकिन वो जो प्लास्टिक का या कपड़े का बनाया हुआ तोता है, बिल्ली उसके आसपास से निकलती, कभी उस पर झपटती नहीं। क्यों नहीं झपटती? अरे भाई, मुंह में आने के बाद पता चलना चाहिए कि ये कपड़े का है, प्लास्टिक का है, लेकिन वो दूर से ही दूर जाती है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। इसका मतलब बिल्ली ये जानती है कि ये तोता नकली है, ये मेरा आहार होने वाला, मेरा खाना नहीं है। बिल्ली पहचान गई। अच्छा, बिल्ली में मनुष्य जैसी बुद्धि है क्या? नहीं है ना, उसके बावजूद भी वो इतनी बात तो वो समझ गई। स्वेज कपड़ा तणो नकल सूटो सियो, ताई मंजार नहीं चोट गाले, लिख्यो चित्रांग को देख चीतो सही, स्वान भी डर नहीं भागता। दीवार पर एक चीते का, शेर का चित्र बना रखा। उस चित्र से कुत्ता कभी भयभीत होता है क्या? दीवार पे चित्र है और कुत्ता उसके नीचे सूता रहता आराम से, और एकदम असली शेर आ जाए तो कुत्ता रहेगा वहां। मतलब इतना ज्ञान कुत्ते में है कि ये चित्र है, शेर नहीं है, तो वो वहां निश्चिंत होकर के रहता है। लिखियो चित्राम को देख चीतो सही, स्वान भी डरप नहीं भाग चाले। कत्र कागज का फूल बहु रंग रंगे, भंवर टुकतास पर नाई बैसे। आजकल कागज के बहुत सारे पुष्प आते हैं, वैसे कितने बढ़िया फूल ला करके रख दो, क्या भंवरा आके उस पर बैठता? उसकी उन फूलों की तरफ भंवरा कभी जाता है? इस्लाम, इसका मतलब एक छोटा सा कीड़ा है, वो भी इस बात को जानता है कि ये फूल नकली है, असली नहीं है ना, जान जाता है, पास में नहीं जाता। कत्र कागज का फूल बहु रंग रंगे, भंवर टुकतास पर नाई बैसे। मानवी नकल एक अड़वो खेत करे, संक तजी सात हर चरण पैटे। मनुष्य के आकार में किसान खेत में एक अड़वा बनाता, फसल को जानवरों से बचाने के लिए। उस अड़वे का आकार कैसा होता? आदमी के जैसा। लेकिन गधा खेत में घुसता तो उस अड़वे के पास में जाकर के फसल को खाता। उसको पता है कि यह आदमी नहीं है, आदमी की नकल। नकल और असल को पशु पहचाने। क्या बताया? असली चीज क्या है, नकली क्या है? एक आप, एक आपकी नकल। आपका फोटो, आपकी फोटो देखती है क्या? खाती है, बोलती है, सूंघती है, कुछ भी नहीं करती है, उसमें आप हो क्या? नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद असल और नकल को पशु पहचान है। जगत अज्ञान सो ना ही जाने, राम ही चरण के भक्ति साची बिना, पशु से निषेध नरदेही मान। आप सच्ची भक्ति जो नहीं करते उन मनुष्यों को क्या मानोगे? अरे भाई, पशु तो समझ जाते हैं, जो कार्य पशु नहीं करते वो आदमी करता है, तो पशुओं जैसा है या पशुओं से भी गिरा हुआ है। अब इस शब्द का अर्थ आप लगाते रहना। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, सुन चर्चा हरि भक्ति की, बिड़क जाए संसार। रामचरण कहरी बच्चा चरणों लागे आज। सुगरा को सदगुरु सब, जो जिज्ञासु है, सुग्रह, उन लोगों को भ्रमतोड़ की बातें अमृत के जैसी मीठी लगती,
और वो भ्रम को छोड़ने को राजी भी हो जाते हैं। अच्छा, भ्रम छोड़ोगे जब एको एक होगे राम का। वाणी क्या कहती है? एक एक को आश्रो, एक एक को ज्ञान, एक एक की भावना, एक एक को ध्यान, एक एक को ध्यान, एक में सर्व समाया, ये पतिव्रता की रीत प्रीत सो पति को पाया। एक राम भरता है, एक जार दूसरा आम, एक एक को आश्रो, एक एक को। अब ये बात समझ में आएगी तो सारे विश्व में जितने प्राणी हैं, मनुष्यों की बात छोड़ो, मनुष्यों में जो भेद हुआ अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण हुआ, समस्त प्राणियों के भीतर ईश्वर की व्यापकता आपको नजर आने लगेगी तो सबके प्रति आप करुणा और मैत्री से भर जाओगे। भक्तों के लक्षण बतलाए कि भक्ति जब परिपक्व होती है जिसके अंदर, तो साधक का जीवन कैसा होता। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक इन बातों का जिक्र किया है, जिसका पहला श्लोक है 13 नंबर, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। किसी भी जीव से द्वेष भावना नहीं हुई, किसी भी प्राणी से। लेकिन जड़ को अपना आराध्य समझने वाले लोग चेतन से प्रेम नहीं करेंगे, और चेतन से प्रेम नहीं होगा तो बात द्वेष होगा। एक ही तत्व व्यापक है सब जगह। जैसे एक धरती, एक पवन चल रहा जिसकी श्वास सब ले रहे, एक ही आग है, एक वायु, एक आग, एक धरती, एक पानी, ऐसे एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों के भीतर व्यापक है। उसकी व्यापकता को ठीक ठीक समझ लोगे, अविद्या का निवारण हो जाएगा। फिर आपका राम एक देशी नहीं रहेगा। रामायण में क्या आता? हरिव्यापक, क्या आता? हरिव्यापक सर्वत्र। अच्छा, अब कोई जगह बची क्या? समाना। अच्छा, उनके प्रति प्रेम हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा, सर्वत्र है वो। एक मजे की बात आपको बताऊं, सुनने के लिए तैयार हो तो बताऊं। भक्ति करने वाले भक्तों का कहीं पर अनिष्ट हुआ क्या? तकलीफ आते ही भगवान प्रकट हुए ना। जहां उनको अव्यक्त रह करके रक्षा करनी थी वहां कर ली, और जहां जरूरत पड़ी तो प्रकट होकर के, लेकिन एक भी भगत का अनिष्ट नहीं हो रहे। ऐसा है, आप वर्तमान वाणी कहीं भी पढ़ो, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा हजारों की तादाद में मंदिर तोड़ दिए, एक भी जगह भगवान प्रकट होकर के उनके हाथ को रोका। देखो, मैंने पहले ही कह दिया भाई, आप सुनने को तैयार हो तो सुनाओ, नहीं तो सुनाना कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास क्या क्या जा रहा है, ठीक है। अब ये बात आपके समझ में आ रही है? राम तो सर्वत्र है। वो हाथ जो हथौड़े से तोड़ रहे हैं ना पत्थरों को, उसमें भी चेतना किसकी है? लेकिन जो करुणा से भर गया, ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा हुआ प्राणी कहीं भी बैठा है, ईश्वरीय शक्ति उसके चारों तरफ घेरा बना लेती है, उसका कवच बन जाती है और हर विपत्ति से उसको बचाती है। मैंने कई बार सत्संगों के कहा है, एक रामचंद्र जी महाराज के शिष्य परंपरा में एक महात्मा थे, नंगे रहते, नंग धड़क, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो सब शरीर पे झेल। ठंड का मौसम था, बरसात हुई, कीड़े पड़े, हवाएं चली, ठंड बहुत बढ़ गई थी, और वो खुले आकाश में जंगल में रहते थे। लोगों ने देखा मर गए होंगे या मर जाएंगे। तो हर गांव में भगवान के प्यारे कोई कोई रहते हैं भक्त, वो कुछ कंबल वगैरह मैणिया आदि लेकर के वहां गए।
तो जहां महात्मा बैठे थे दूर से आवाज लगाई राम जी राम के, बोल गए वो तो राम जी राम। बोले है तो ठीक। ठीक उनके पास में गए, उन लोगों को भी गर्मी महसूस होने लगी। एक जहां वो बैठे थे उनके चारों तरफ एक घेरा बना हुआ, जहां ठंड है ही नहीं। अब ओले गिरे, हवा वो ही चल रही है, लेकिन वो हवा वहां आते ही उष्णता को प्राप्त हो जाए। यह है राम का सामर्थ्य, जो सर्वत्र है ना व्यापक, उसमें जीने वालों की वो रक्षा करता है। पानी में डाला प्रहलाद को, कुएं में डाला, अग्नि में डाला, हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया, अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया, मारा नहीं, मार पाए। हिरण्यकश्यपु के शस्त्रों से देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ के भागे। वो शस्त्र प्रहलाद के शरीर का एक बाल ही नहीं काट सके। जिस आग में शिवजी के वरदान से ही होलिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद के शरीर का एक बाल भी नहीं जला। और ये प्रत्यक्ष एक घटना जो मैं बता देता हूं, मेरे गुरु महाराज के जीवन में घटित हुई। मेरे महाराज जो चरणाराम जी महाराज, तो वो विरक्त महात्मा थे। एक गांव के अंदर, गांव में आपके समझ में आएगी, गडाल होती है जिसमें लोग चारा भर करके रखते हैं। तो उस गडाल में एक गाय का छोटा बच्चा बांध रखा था और उसमें आग लग गई। आग लग गई तो गांव के लोग खड़े खड़े देख रहे, जाए कौन आग के अंदर। तो महाराज आ गए तो पूछा क्या हुआ, बोले आग लग गई, बछड़ा है इसके अंदर, एक गाय का। आप उनके साथ में जो संत है, हमारे गुरु भाई थे जयराम दास जी करके, बुढ़ापा में संत हुए, अभी 4-5 साल हुआ उनका शरीर चुका। बहुत भजनी पुरुष थे वो, 24 घंटे राम नाम करते, और कोई ज्ञान कुछ नहीं, केवल एक नाम सुन करते। उनको कमंडल पकड़ा करके सीधे चले गए आग पे, गए बछड़े को उठा करके लिया। वो विरक्त महात्मा थे, दाढ़ी आड़ी कटाते नहीं थे, बाल थे, दाढ़ी थी। आप मानोगे आग की लपट लगते ही बाल तो पहले जलते हैं ना, उनका एक बाल भी नहीं जला। आग के अंदर जाकर के बछड़े को लेके आ गए। ये किसकी करामात। तो राम जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम जी कहते हैं, नारद माने हरिजन प्यारा लागे, रक्षा कारण पीछे डोलू पंथ बतावट आज। संतन के सिर हाथ हमारो जहां से धूपन लागे, दूजो हाथ पगा कर मांडू फुट कांटा नहीं भागे। नारद माने हरिजन प्यारा, तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान तैयार, भक्त बन जाओ आपकी भी रक्षा हो जाएगी। जीवता रक्षा करे मर्या निजावे धाम, हरिशब प्यारा कोई नहीं है ली समझ संभालो राम। तो राम को ठीक से समझो और प्राणिया समझर सुमरो राम। क्या कहा महात्मा, प्राणिया रे समझर सुमिरो राम। सोच विचार समझ कर दिले, हरि बिना झूठा काम। प्राणिया समझर सुमरो राम, प्राणिया रे समझर सुमरो राम। सोच विचार समझ कर दिल में हरि बिना झूठा। बाकी सब झूठे झंझट को पकड़ते हो ना, उसकी बजाय राम जी को पकड़ना क्या, स्वीकार कर लो राम हमारे, हम राम के। और अब ये जीवन राम जी के लिए है, राम जी के नाम का सुमिरन करेंगे, राम जी का ध्यान करेंगे, और महात्मा जो बताते इस पद्धति को आप अपनाएं, न्याय हो जाओ। तो रामचंद्र जी महाराज कहते, सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप। एक बात है, एक तरफ महात्माओं का विरोध करने वाले थे, उनको उन महात्माओं की वाणी कैसी लगती थी, यदि उनको मीठी लगती तो वो विरोध क्यों करते। और जो महात्मा जी के शिष्य थे, जिन्होंने जाकर के धरना दिया कि नहीं बात हमारे गुरु महाराज की सच्ची है, उनको वाणी कैसी लगती थी, उनको मीठी लगती थी, अमृत की लगती।
साधु संगत ज्ञान वृका हरिजल बरसे नीर, दादुर जो जल मीनज मिलिया चेतन भयो शरीर। मृतक जीवों को जीवाने वाली वाणी होती है संतों की। भावहीन है उनको मृतक माना महात्मा, भजन साधन नहीं करते, गीता भी कहती है वो उनका जीना ही व्यर्थ। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अगायु इंद्रियारामो मोगम पात से जीवति। मोग यानी व्यर्थ जीना, जो भजन साधन सुमिरन में नहीं लगा। मोगाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेत से, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ, उनके कर्म भी व्यर्थ, उन लोगों का ज्ञान भी व्यर्थ है जिस ज्ञान के द्वारा वो भजन साधन में नहीं लगते हैं और झूठे भ्रम को पकड़ते। भ्रम को पकड़ने वाला ज्ञान सार्थक तो है नहीं है तो वो व्यर्थ ही है। तो रामचरण सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप किसको लगता है? सुग्रा गुरुमुखी जिज्ञासु साधक। अब एक बात और बताई कि भाई आपको संसार से पार होना है तो आपकी सामग्री का भी आपको उपयोग करना पड़ेगा और गुरु की कृपा का, गुरु के ज्ञान का भी आदर करना पड़ेगा। गुरु कितना ही बढ़िया ज्ञान सुनाए और आपको जो सूझ मिली है उसका आप से उपयोग नहीं करोगे तो कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। तो रामचरण जी महाराज ये बात बताते हुए कहते हैं तुझ श्रद्धा, कुछ सम्रता, कुछ करणी बुद्धि ज्ञान, रामचरण सम्रत गुरु सम्रत करे निदा। रामचरण जी महाराज कहते गुरु बड़े समर्थ है, उनका उपकार में भी बड़ा सामर्थ्य है, उनके ज्ञान में भी बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले साधकों का जीवन कैसा होना चाहिए? बोले एक तो साधक के जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप यहां बैठे और आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपको मिलेगा कुछ नहीं। सुनते हो जब तक बातें अच्छी लग रही है, यहां से जाओगे एकदम खाली और श्रद्धा के साथ आप यहां बैठे हो तो आप वो चीज प्राप्त करोगे जो आज पहले कभी प्राप्त नहीं हुई। वो ज्ञान वो युक्तियां प्राप्त करके उठोगे जैसे तुम्हारे जीवन की समस्या सदा के लिए हल हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या जन्मना मरना ही तो है। वाणी में आता सदगुरु औषध पायो ना, ऐसी औषधि पिलाते। 84 का रोग भागा मिला ब्रह्म सूझा। 84 लाख योनि में भटकते जो ये सबसे बड़ा रोग था वो निवारण हो गए। तो जीवन में श्रद्धा होना जरूरी है। तो श्रद्धा, तो सम्रता, ये सामर्थ्य क्या है? साधक का सामर्थ्य है उसके अंदर परमात्मा ने बुद्धि और विवेक दिया, वो अपनी बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग करे और महात्माओं के ज्ञान को ग्रहण करे, सुन करके अपनी बुद्धि में उतारे। बुद्धि में जाएगा, बुद्धि के द्वारा निश्चय होगा कि अब इस ज्ञान के अनुसार अपने को अपना जीवन बनाना। इस सामर्थ्य का उपयोग अपने को खुद का करना पड़ेगा। ये तो सब में एक बात बताओ, विवेकहीन तो कोई नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं महाराज हमारी में बुद्धि नहीं है, साथ छोड़ो उनके सामने। तो बचने के लिए भागते कि नहीं भागते? ज्ञान नहीं है तो कैसे उठे है? और व्यवहार में आप देखो तो रिश्तेदारों से बात करना वगैरह, खाना पीना बनाना, ओढ़ना पहनना, ज्ञान तो है ना आपको सबको। इसका मतलब बुद्धि है। उस बुद्धि के अंदर इस ज्ञान को ले जाओ, ठहराओ। बुद्धि में सात्विकता रखो, एक तो तामस राजस भावों को दूर करो और श्रद्धा होगी तो वो अपने आप दूर होंगे। तो फिर ज्ञान कहां जाएगा? तुम्हारे अंतःकरण के अंदर। अब इस ज्ञान पर आप मनन करो, ठीक से मनन करके फिर साधना में लगो।
तो समृत, तो श्रद्धा, तो समृता, तो करणी। ये भजन साधन करना क्या है? करणी। अब करणी नहीं करोगे तो भी लाभ नहीं होगा। कई बार ये साधक क्या करते हैं, महात्माओं की वाणी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं ना, तो वहां भी उल्टा सीधा अर्थ लगा ले। कई जगह वाणियों में आता बिना करणी नाम घट जागे, तो फिर राम राम करो ही मत। जगह तो देखना, ये महात्माओं ने अपनी दीनता भगवान के सामने, गुरु के सामने प्रकट की। वो बहुत कुछ करते थे, उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता था हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो भी कार्य अच्छा हो रहा है वो गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। अब जैसे रामचंद्र महाराज ने कह दिया, पतित उदाहरण बिड़ तुम्हारो, अब के राम पतित को तारो, भक्त विचल को भक्ति प्यारी। आपको तो भक्ति प्यारी है और हम तो पतित पाप की प्यारी। मेरे जीवन में तो पाप ही पाप भरा। वो ऐसे पापी थे क्या? लेकिन भगवान के सामने क्या बन गए? बोले हम भगत जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है। तो इस ढंग के कई शब्द आते हैं महात्माओं के, करणी बिना, यानी मेरी करणी इतनी नहीं अच्छी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा मान, जिससे नाम घट में जागृत होता है गुरु कृपा से। अच्छा, नाम प्रकट हो जाएगा तो प्रकट होते ही नाम में एक प्रकाश प्रकट होता है। पहले क्या होता है? घट में नाम प्रकट होता है, फिर नाम में प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश में नाम की अनंत शक्तियां प्रकट होती है, जिससे साधु को एक सामर्थ्य मिल जाता है विकारों से छूटने का। और फिर उसी प्रकाश में आत्म साक्षात्कार होता है। एकदम सर्वथा अंधकार मिटता है तो आत्मा निर्मल हो जाती है। एक बात, जैसा राम है ना, राम कैसा निर्गुण है, निराकार है, एकदम पवित्र है, ऐसा ही साधक जब हो जाता है, उसकी आत्मा होती है नाम के प्रभाव से, फिर वो आत्मा राम के साथ एक होती है। तनिक सा भी कुछ खोट रहेगा तो राम के साथ और आत्मा नहीं हो पाएगी। तो आत्मा को राम से मिलने के लायक कौन बनाता? नाम, राम का नाम किससे मिलता है? सदगुरु से। नाम स्मरण करने की युक्ति किससे मिलती है? सदगुरु से। तो सदगुरु से युक्ति प्राप्त होती है, उस युक्ति का सही उपयोग कौन करेगा? साधक। चले अपने पाप, रास्ता बताने वाला चलता है या यात्री चलता है? चलना। तो ये चलना क्या है? अपनी करनी, गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करके उच्च करणी बुद्धि ज्ञान, अपने विवेक का आदर करते हुए श्वास भजन में लगना, ये करनी। और कोई करनी न तोड़ देना। क्या करना? अपने तन को स्थिर बनाओ, श्वास दोनों का बैलेंस बनाओ, जिससे मन श्वासों में स्थिर हो जाए। सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, सूरत शब्द मन पवन मिलाई, श्वास राम लिउलाई। फिर श्वास और उश्वास के साथ नाम का सुमिरन करो। बैठो युक्ति पूर्वक, खंड पिंड ब्रह्मांड एक सूत्र में रहना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम, ग्रीवा शिर और काया एकदम सीधी। उससे क्या होगा? भजन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सुखमना चलेगी, उससे रास्ता जल्दी तैयार होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। संतों ने जो जो युक्तियां बताई है भजन करने में, उन युक्तियों का पूरा पालन करने का प्रयास करना चाहिए साधु। कुछ श्रद्धा, कुछ समृता, कुछ करणी बुद्धि ज्ञान, राम चरण समृत गुरु समृत करे निदान। तो गुरु महाराज जो है उनका सामर्थ्य ऐसा कि वो अपने जैसा अपने साधक को बना लेते हैं। एक बात है, रामचंद्र जी महाराज के शिष्य हुए,
उनके जैसे होते। और भी महात्माओं का देख लो, क्योंकि संतों के पास जो ज्ञान होता है वो पूरा अपने साधक को देते हैं। युक्तियां जो होती है जिससे वो सफल हुए, वो पूरी युक्तियां उनकी शरण में आने वाले साधक को बताते हैं, बिना भेदभाव किए और सबको बराबर। ये जो भेद दिखाई देता है ना, कोई साधक ठीक से लगा हुआ है, कोई भजन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, ये साधकों की खुद की मति और खुद की करनी के अनुसार भेद है। कोई तत्परता से लगता है, कोई कभी लगा कभी छोड़ा ऐसे लगता है, कोई ध्यान से सुनता ही नहीं संतों की बात, कोई सुन करके भी अवहेलना भी करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है क्या सुनाते हैं, अरे भाई हम तो इतने वर्षों से ये काम करते हुए आए और ये तो उनको छोड़ने की बात करते हैं, ये तो कोई नई बात बता रहे। और बात सही है, अनंत जन्मों से जिस रास्ते तुम चलते आए हो ना, वो रास्ता तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे जब तक तो मोक्ष नहीं होगा। सुंदरदास जी का एक भजन है, सतगुरु शब्दा जोरे चले, वो ही जन छूटे रे। सतगुरु शब्दा जोरे चले, वो ही जन छूटे। जग मर्यादा में रेत है, जाने जमड़ा लूटे रे। जग मर्यादा में रेत है, जाने जमड़ा लूटे रे। जगरी रे मोटी साकड़ा, पगे बंदिया दोई रे। गाड़े तो के कर हथकड़ी, क्यों कर निकले कोई रे। सतगुरु शब्दा जोर चले, वो ही जन छूटे रे। जग मर्यादा में रेत है, जाने जमड़ा लूटे। सुखसाण जी महाराज का एक पद है, सुन शिष्य जुगत मुगत की बातों, मुक्त होने की युक्ति तुझे बता रहा हूं, तुम सुनो। प्रीत गुरा जी में राखो, गुरु महाराज से प्रीत और श्रद्धा नहीं होगी तो उनका ज्ञान तुम्हारे में उतरेगा कैसे। फिर सत शब्द से प्रीत लगाओ, यो उदरण रोना। पहला प्रीत किससे होनी चाहिए? गुरु से। फिर गुरु महाराज के उस शब्द से प्रीत बढ़ा। और प्रीत कैसी होनी चाहिए? जैसे मीन रहे जलमाई, जन्म किया मर जावे, ऐसो हेत गुरा जी राखो, जल थारी भोड़क जाए। मच्छी को पानी से अलग करो, तड़प जाती है। गुरुमुखी साधकों को गुरुजनों का सत्संग नहीं मिलता, वो तड़पने लगते हैं। उनको सत्संग चाहिए, सत्संग ही उनके लिए जल है। तो महापुरुषों ने बता दिया, तो रामचरण समृत गुरु समृत करे निधान। आगे बताया, ज्ञान भक्ति वैराग दे जीव करे बहुपार, रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। अच्छा, समर्थ कौन है भाई? जो परमात्मा से निकट, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ करके देखता। तो ऐसे गुरु की शरण हम जाएंगे तो क्या देंगे वो? रामचरण जी महाराज कहते, ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान किसका देंगे? वो लौकिक ज्ञान की बात ही नहीं करें। उनके पास ज्ञान जो है वो अलौकिक ज्ञान है। उनके पास हद का नहीं, बेहद का ज्ञान है। लोक का नहीं, सतलोक का ज्ञान वो सुनाते। वो भक्ति किसकी सिखाते हैं? भक्ति का अर्थ होता प्रेम करना।
वो आपके प्रेम की जो धारा है उसको ईश्वर की तरफ मोड़ देते हैं। जो तुम दुनिया से प्रेम करते थे वो प्रेम आप किससे करो? राम से, और राम के नाम से। ये आपकी भक्ति हो जाएगी। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, संसार का राग छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये जगत आपका है कि राम आपका है? अच्छी बात किया, झूठ मत ही बोल दिया। ईमानदारी से देखो अपने आप। अच्छा, एक बात बताओ, जगत का काम करना ठीक लगता है कि राम का? तो सुमिरन में ज्यादा टाइम देते हो जगत के काम में, क्या हुआ है? यहां आकर के तो पहली वाली बातें बोलने में सरल थी, यहां तो करना है और करते हो, और झूठ सत्संग में बोलोगे पाप की भागी बन जाओ। कम से कम यहां तो सच बोलना ही पड़ेगा। तो जिससे प्रेम होता है, जिसको अपना मानते हो, उसका काम ज्यादा करते हो परायो, अपने घर का काम ज्यादा करते हो पड़ोसी के घर का, अपने परिवार का काम ज्यादा करते हो दूसरों के परिवार। तो कम से कम यहां बैठे बैठे तो ईमानदारी बरता करो। बोल गए कि हम तो राम को अपना मानते हैं, तो राम का कार्य कहां कर रहे? तो नाम सुमिरन में ज्यादा टाइम देना चाहिए। किसमें? आप कहोगे महाराज संसार में रहना है, रहो, कौन मना करता? रहो, काम करो, लेकिन प्रेम राम से होगा तो हर काम के साथ राम जुड़ जाएंगे, भक्ति हो जाए। तो गुरु महाराज क्या करते? ज्ञान, भक्ति, वैराग दे, ये तीन चीज साधक को देते हैं, यानी ठीक ठीक तीनों तत्व को समझाते हैं। और इस जो वैराग वाली बात है ना, उसको आप गीता पढ़ोगे तो हर एक दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान कहेंगे आसक्ति मुक्त रहे। आसक्ति क्या? लगाओ। और महात्माओं की भाषा में इसका नाम क्या है? वैराग। आप मुक्त होनी चाहते हो तो दिन में 4, 5, 6 बार 4 चीजों को अपने आप में देखने का प्रयास करें। देखो उस श्लोक की पहली पंक्ति में तो यह है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। भगवान कहते इंद्रियों के अर्थ क्या हुआ? इंद्रियां जान से जुड़ी रहती है, कान, नाक, आंख, हाथ, पेट, वहां से राग रहित हो जाओ तो क्या होगा? वैराग। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार, एक अहंकार को मत पनपने दो अपने आप में। फिर देखो क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म होता है आपका हुआ, अभी वर्तमान में बच्चे जन्मते ही रहते हैं, तो जन्म होता है, उस स्थिति को देखो, उसका अनुमान लगा। जैसे जंती कार्ड होता, तामिन पीड़ लही अपार, माता गई आको भूल, निक्षो रुधिर के संजूर, जेलियो एक कपड़ा माई, अब हरी चिता लेना। उस समय को याद करो, मां के गर्भ में था तब जीव किस प्रकार रहा होगा, और रह के आए हो 9 महीने। भगवान से प्रार्थना की, निकालो नरक से मोही, विसारो लेक ना कोई, हीरा जद आई पड़ा धरणी, वही कचू और ही करणी, लिया जद गोद में माता, छूट गया राम से नाता। राम से नाता छूट गया। याद ये जन्म और नहीं हो जाए, और होगा तो ऐसे ही। मृत्यु को याद रखो, आपके देखते देखते मरे वो सब नदी में गए,
नाम निशान खत्म हो गए। उनकी आंख, नाक, हाथ, पैर, रंग, रूप कुछ नजर आता है। और ये होने वाला है सबके साथ, एक दो की बात नहीं। जरा बुढ़ापा सबका आएगा। बचपन में शरीर कैसा था, जवानी में और बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ रही, कमजोर हो रहा और व्याधियां घेर रही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चारों चीज के दर्शन करते रहो, वैराग्य कायम रहे। वैराग होगा जगत से तो अपने आप अनुराग रहेगा परमात्मा से, और उस अनुराग का नाम ही क्या है? भक्ति। ज्ञान भक्ति बैराग दे जीव करे भवपार, राम चरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। गुरु महाराज ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिन ज्ञान के द्वारा जमराज की मार से जीव को मुक्ति मिल जाती, नहीं तो जहां जाए वहां मार खानी पड़ती है। आगे आगे जीव है, पीछे पीछे काल, भवसागर बेहाल है भीड़ी राम समा। राम के अलावा तो कोई सहायक है ही नहीं। राम बिना कोई तेरा नहीं, जहां जावे ता काल, जन दरिया मन उलट जगत से अपना राम समा। सहायक रक्षक राम जी है और कोई नहीं। राम भजन की ओर चोट जमकी नहीं लाई, अजब ढाल है एक राम का नाम की, जे कोई जाने ढाल उसी के काम की। शिव सनकादिक शेष लग्या रे ओटरे, अरहा बाजिंद जम टाड़ा दे जाए लगे नहीं चोट। तो नाम की ओट लगे रहोगे तो चोट नहीं पड़ेगी। नहीं तो अच्छा, गुरु महाराज क्या करते हैं? सुमिरन कराते हैं। सुमिरन करोगे तो लाभ क्या होगा? बोले जमराज की चोट से हम मुक्त हो जाएंगे, वो चोट हमारे सिर पर नहीं पड़ेगी। तो रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। गुरु समर्थ दीर्घ बुद्धि। दीर्घ का क्या होता है? बड़ा, महान। गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उनका विवेक, उनकी बुद्धि महान है। उनके विवेक का हमें सहारा लेना चाहिए, उनके विवेक का आदर करना चाहिए। शायर जिसा गंभीर, उनकी गंभीरता का था ही नहीं। महात्मा लोग जब बोलते हैं ना, तब उनका थोड़ा बहुत पता चलता है। नहीं तो रामदास जी महाराज कहते, संत की गत रामदास जग से लकी न जा, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। बाहर तो देखने में जैसे लोग है वैसे वो दिखाई देते हैं। हंस होवे सो हंसगत चाले, छिलर पाव नहीं मेले, संत होवे जाने घट उजियाला, अखंड कड़ा में खेले। तो रामचंद्र जी महाराज कहते, गुरु महाराज का जीवन की गंभीरता कैसी है? बोले सागर के समान, सागर जिसा गंभीर। सिख सिंगी मच होई पीवे, हरि सुख मीठी सी। महाराज फरमाते हैं, समुद्र में अनेक जीव रहते हैं। सब जीवों का आहार क्या है? वही खारा पानी। खारा पानी के जीव जीवों के आहार। लेकिन समुद्र के अंदर एक मच्छी रहती है, सिंगी मच्छ बोलते हैं उसको। वो सागर में रहती है, लेकिन सागर के खारे पानी को नहीं छूती। आप कहेंगे सागर में पानी खारा ही है। आपको पता नहीं है, जो समुद्र है ना, वो खारे पानी के सागर के अंदर भी मीठी सीरें चलती है। इसका आप थोड़ा अनुभव ऐसे करो। आप पूरी धरती किस पर टिकी हुई है पता है आपको? ये जल से उत्पन्न है। जल की मात्रा पृथ्वी से ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो जल पृथ्वी का कारण है, पृथ्वी उसका कार्य है।
तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है, उस कार्य के अंदर कारण की व्यापकता रहती है कि नहीं रहती? रहती है। अब आप इसका थोड़ा ऐसे अनुभव करो, ये धातुएं है जो पृथ्वी का ही अंश है और कुछ है, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये क्या है? पृथ्वी का ही भाग है। अच्छा, ये गल करके लिक्विड हो जाती है कि नहीं होती? होती है। इसका मतलब ये पहले पानी से उत्पन्न होकर के ठोस हुई। अब ये अनुभव ऐसे भी कर सकते हो, पानी फ्रिज में जमा हो, आप पत्थर जैसा हो जाता होता है ना। तो ऐसे ये पृथ्वी पानी से उत्पन्न हुई है। इसमें पानी है कि नहीं? आप बोरिंग करते हो तो पानी आता है? पृथ्वी में नहीं होता तो कहां से है? अच्छा, पानी सब जगह खारा ही है, मीठा? कहीं पर खारा है, कहीं पर मीठा है ना। तो ऐसे ही ये खारा समुद्र में दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर गहराई में मीठी सिरे, यानी मीठी नदियां की नहीं, नदियां चल रही, वहां सींगी मच रहता है। अब ये दृष्टांत इस प्रकार दिया कि संसार पूरा क्या है? खारे समुद्र की नहीं है। उसमें जिज्ञासु जीव है, वो कैसे है? सींगी मच के जैसे। सींगी मच जिस प्रकार मीठे पानी का सेवन करती है, ऐसे जिज्ञासु इस संसार में रह करके राम भजन करते हैं। एक बात है, ये खारा सागर है, इसी के अंदर ब्रह्म की व्यापकता है कि नहीं? संसार में दुख ज्यादा, सुख कम है। क्या सुखराम सुखी न थोड़ा, दुखी गणा जगमाए, ऐसा कहा महात्मा। लेकिन सुख का सागर राम है, उसकी व्यापकता यहां है कि नहीं? उसका अनुभव करने वाला महात्मा जिज्ञासु, वो कैसा है उनका जीवन? जैसे सागर में वो सींगी मच है ना, वो मीठे पानी से बाहर आती नहीं, खारे समुद्र में प्रवेश ही नहीं करती। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ जो महात्मा है और जिज्ञासु है, वो कहां? इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा में रहते। रामचंद्र जी महाराज से किसी ने कह दिया, बोले महाराज जी, महात्मा लोग चाहे कितने ब्रह्मनिष्ठता की बातें करे, रहते तो इसी संसार में। रामचंद्र जी महाराज का नहीं, नहीं रहते। लोगों की नजर में तो ऐसे ही लगता है कि ये यही रह रहे, लेकिन रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, साधु ऐसे विचरे जगबाई। साधु इस प्रकार संसार में विचरण करते। बोले कैसे? जैसे मीन रहे जलमाई। मीन जैसे पानी में रहती है, नीरम खावत नीरम पीवत, नीरई में मलमूत्र करा, नीर आधार रहे निश्वासर, नीर सुनहरी हुआ मर जाओ। रामचरण ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ही विचरा, जो एक बार ब्रह्म के साथ अप्राप्त हो गए, एकता का अनुभव कर लिया, उसका विचरण ब्रह्म में होता है। किसमें होता है? और अन्य जीवों का विचरण त्रिगुणात्मक माया में होता है। माया में जिन जीवों का विचरण होता है, वो जीव सब बंधन में होते हैं, और ब्रह्म में जिन महात्माओं का विचरण होता है, वो बंधन से मुक्त होते हैं। और ऐसे महात्माओं की शरण जो जीव जाता है, वही बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपद निवारी, गांव मेरा सदगुरु ने। एक रामचंद्र महाराज का पद, बाबा, ये लोग बाबा ने कहीं बोलने लग गया। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा, जबकि बाबा शब्द नहीं, बाबा। अब कोई आश्चर्यचकित होकर के अच्छी घटना घटित हुई हो, उसको अपन क्या, अरे वाह क्या बात है, वाह, ऐसा बोलते हैं ना। कोई बच्चा भी अच्छा काम करते थे, वाह क्या बात है। तो ये शब्द क्या है? वाह वाह। तो रामचंद्र जी महाराज कहते, वाह वाह सदगुरु की बलियारी, वाह वाह सदगुरु की बलियारी। मोहा जाल सुलझाई आटी। मोर भी जो जाल था, जिसकी जो आटियां थी,
उन आटियों के कारण उस जाल में हम फंसे हुए थे, वो सारी आटियां किसने खोल दी? गुरु महाराज ने ज्ञान के द्वारा। मोहा जाल सुलझाई आटी, अच्छा आटियां खुल गई तो हम बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से मुक्त हुआ तो हमारी विपत्ति का निवारण हो। मोहा जाल सुलझाई आटी काटी विपत। अच्छा बंधन में पड़ा हुआ कोई आदमी को जेल हो गई, आज जेल हो गई तो वो क्या है? विपत्ति के अंदर है। अब जेल से उसको मुक्त कर दिया जाए तो वो कैसा महसूस करे? बाहर आ गया, बस स्वतंत्र है। ऐसे बंधन में पड़े हुए जीव के सारे बंधन के बंध किसने काटे? गुरु महाराज ने ज्ञान के द्वारा। तो मोहा जाल सुलझाई आटी काटी विपत हमारी, वाह वाह सदगुरु की बलिहारी। ऐसा ठीक ऐसा का ऐसा शब्द है दादू जी महाराज के चेले रजब, मेरे सदगुरु की बलिहारी। वहां ऐसा कहा, मेरे सदगुरु की बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता सारी विपत। बात और वो एक जैसे आए। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष उर अंदर दर्शा, वेद सब दूर बिडारी। आदि पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार हुआ अपने आप में। साक्षात्कार होने के बाद भी वेद भावना रहती है? नहीं रहती, वेद मिट गया। तो माया और ब्रह्म दोनों का भेद इसके द्वारा प्राप्त हुआ, बोले गुरु महाराज के द्वारा। तो रामचंद्र जी महाराज कहते गुरु बड़े समर्थ है। गुरु समर्थ, दीर्घ बुद्धि, शायर जिसा गंभीर, सिख सिंगी मच होई पीवे हरिरस मीठी सी। आप ठीक से सत्संगी हो तो किसी की तरफ नजर जाएगी, वहां आपको परमात्मा दिखने लग जाएगी। जैसे एक भजन है, चर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में है जान की। राणा जी ने मीराबाई से पूछा के तो मीरा घारो रमियो बता दे, नहीं तो प्रीत झूठी। मीरा ने क्या जवाब दिया? मारो राम यो राणा गट गट बोले, मारो भयो राणा गट गट हारी यारी भूखी राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी हो राणा जी। बोले या फुटोड़ो है, यारी आंख या फुटोड़ी है, इन बात धने नहीं दिखे राम। अभी राम जी तो घट घट में है, सब जगह है। देखने वालों को राम दिखता है, अज्ञानियों को माया दिखती, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। फिर ये जहां माया ने यही ब्रह्म खड़ा हो जाए, आप देखना। अच्छा इस सब का कारण कौन? परमात्मा ही है ना, तो कार्य है। तो कार्य में कारण तत्व का दर्शन करने लगोगे तो ब्रह्म दिखाई देगा, और कार्य को देखोगे तो क्या दिखेगी? माया दिखेगी। माया देखोगे तो माया जीव को बंधन में डालती है, कारण रूप से ब्रह्म को देखोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो मच्छी का दृष्टांत, सींगी मच्छ का दृष्टांत देकर के बाला ने समझाया। आगे वाले छंद में बताते हैं कि यदि मुक्त होना है, मोक्ष चाहते हो, दुख मिटानी चाहते हो, बंधन से मुक्त होनी चाहते हो, भीतर के अंधकार को मिटानी चाहते हो, भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट करनी चाहते हो, तो एक काम करो, सदगुरु शरणे जाय काज कर दीजिए। क्या करना? अपना कार्य करना है। ये जो काम करते हो वो आपका नहीं है, वो तो शरीर और संसार का है।
अपना काम करनी चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा? सदगुरु। एक काम करना, ये जो चंद्रायण आवे ना, चाहे प्रार्थना आदि का कैसे ही आए, इनको आप मंगल की राग में गा सकते हो। किस राग में? मंगल की राग। मंगल की राग और चंद्रायणों की राग एक जैसी होती है। तो सदगुरु शरणे जाय काज कर लीजिए, काम क्रोध मद मोह लोभ तज दीजिए। महाराज फरमाते हैं, गुरु महाराज की शरणागत हो और फिर वो बताए उस रास्ते पर चलो। अच्छा एक बात बताओ, अब भजन में लगे तो तुम्हारे भीतर चाह क्या? ईश्वर को मिलने की। अब इस रास्ते पर आकर के ये कामना रहेगी कि इतना धन मिल जाए, ऐसा बढ़िया बंगला बना लूं, इतना परिवार बढ़ जाए, मुझे यश मिले, मेरा नाम हो, मेरे नाम से लोग जय जयकार करे, ये कामना रहेगी तो इस रास्ते पर चल पाओ। तो महाराज ने पहला शब्द क्या लिया? काम का मतलब कामना होता है। क्या होता है? कामना। काम। दूसरा क्या बताया? क्रोध। ये काम का बेटा है। किसका? काम का। इसको आपको ठीक से समझना हो तो गीता के दूसरे अध्याय श्लोक नंबर कितना है? 62-63 नंबर श्लोक देखना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगा सच्चायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने पर तो जीव गिरेगा। ये क्रम बताया, गिरावट का क्रम बताया। तो इसमें पहली बात महाराज कहते, काम छोड़ो तो क्रोध अपने आप छूट जाएगा। अच्छा, क्रोध छूटेगा, काम छूटेगा, मोह छूट जाएगा। अच्छा, मोह के बाद में भी लोभ होता है। मोह दो तरह का होता है, एक तो अपनों के प्रति, एक अपने प्रति। अपने शरीर के प्रति भी मोह होता है। अब शरीर बेकार हो गया, काम का नहीं रहा, उसके बावजूद भी जीने की इच्छा, ये क्या? ये शरीर में मोह है। अंगम गलितम ललित, वो आता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम। आप हमारी नहीं हो गया, आपका हमारा बराबर, मेरे भी धोले आ गए, आपके भी आ गए। कैसा हो गया? पलितम मुंडम। लेकिन दर्शन विहीनम अपन नहीं हुए अभी तक। दर्शन विहीनम, कई लोगों के मुंह से दांत। अंगम गलितम, मांस गल गया, चामड़म लटकन लाग गई। पहले मोटा शरीर है, पर मांस गल जाए, चामड़ी यूं हाल है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम। ऐसी स्थिति हो जाए फिर भी जीने की इच्छा, ये शारीरिक मोह। और शरीर संबंधियों से मोह होता है। टाइम ज्यादा हो गया, तो ये काम क्रोध और मोह आदि के त्याग की बात बताई और सुमिरण की बात बताई। गुरु उचरे मुख बैण हृदय धर राखिए, परिया राम चरण मुख राम रैण दिन भागी। क्या कहा? गुरु महाराज के ज्ञान को हृदय में धारण करो और रात दिन राम नाम का सुमिरन करो। बार बार बात यही आए, शब्द शब्द में ये कही, राम चरण भज राम। अब सत्संग का टाइम हो गया, इसमें विश्राम देते हैं। आगे का जो भी प्रसंग होगा दिन की सत्संग में सुनाएंगे, 3 से 4। आप थोड़े सीधे बैठो, सावधान हो जाओ, भीतर से जग जाओ, सचेत रहना, गाफिल मत रहना, सुमिरन करो।